इस्लाम के फूलों सदियों। अरे भाई बच्चों, या तो आप बोल रहे हैं बोल देता हूँ। एक वक्त में 2 4 या 5 10 बोले फिर कौन सा आपको बोलना, आप सब यहाँ आ जाए, मैं बैठ जाता हूँ, आप सब बोले, मैं अकेला सुन रहा हूँ, या फिर मैं अकेला बोल लेता हूँ और आप सब सुन रहे हैं। क्या करेंगे? आप बोलेंगे या मैं बोलूँगा? अभी थोड़ी देर ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा आपसे इंशाअल्लाह। हम सभी जानते हैं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे इस आज़ाद हिंदुस्तान में 2 दिन बड़ी अहमियत के हम हैं। एक है 15 अगस्त और एक है 26 जनवरी। आपने यहाँ सुन ही लिया होगा कि 15 अगस्त को हमारा ये देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारे इस देश में हमारा कानून पर लागू किया गया। मैं मुख्तसर थोड़ी सी तारीफ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि हमें दोनों की अहमियत मालूम हो। वैसे ये हमारा भारत मुल्क बड़ा शादाब हरा भरा रहा है। इसी शादाबी और हरियाली को देखते हुए इस मुल्क में मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ कौमें आती रही है। चुनांचे सबसे पहले यहाँ पर आर्य समाज, आर्य कौम आई, फिर उसके बाद मंगोल यहाँ आए, फिर ब्राह्मण, गुर्जर आते आते और सन 7वीं सदी में मुसलमान इस मुल्क में आए और इनकी आमद और रफ्त का सिलसिला तकरीबन 12वीं सदी तक रहा है। अलग अलग दौर में अलग अलग सल्तनतें मुसलमानों की यहाँ पर कायम हुई। मुस्लिम दौर हुकूमत अगर उठाकर देखा जाए तो तकरीबन 950 साल में कि जो हमारी इस्लामी हुकूमत के यहाँ पर गुजरे हैं, इसे इस्लामी हुकूमत तो नहीं कही जाएगी, मुसलमानी हुकूमत कही जाएगी। और ये वो दौर था जब हमने इस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर यहाँ की सकाफत, यहाँ की तहजीब व तमद्दुन ही नहीं बल्कि मालो दौलत के एतबार से भी बहुत मशहूर कर दिया था। और ये हमारा दौर था जिसमें इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये सिर्फ इसी हिंदुस्तान की खुसूसियत है और किसी मुल्क को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया है। क्यों कहा गया? ये मुसलमानों की ही कार फरमाई थी। लेकिन ये दुनिया है, गोल है, घूमती रहती है, ये हालात बदलते रहते हैं। फिर जो हमारी तरक्की थी उसको एक मंजिल पर लगी और यहाँ पर फिर सन 1000 साल के बाद 17वीं सदी ईस्वी, 7वीं में मुसलमान आए और 17वीं सदी ईस्वी के अंदर यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद स्पेनी आए, फिर इंग्लैंड के लोग आए, फिर हालैंड के लोग आए और फिर आखिर में फ्रांसीसी लोग आए। इन सब को आमतौर पर बरतानिया से तारीफ कर दिया जाता है कि बरतानिया के लोग आए, हालांकि 4-5 थे। इन्होंने यहाँ आकर सबसे पहले अपने नापाक अज़ाइम को छुपाया और 101 ताजिर ने मुआहदा करके एक कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। उसमें 30,000 पाउंड को उन्होंने खर्च किया और यहाँ अपनी तिजारत शुरू की। लेकिन जब उन्होंने यहाँ आकर यहाँ की मालो दौलत को, हीरे जवाहरात को देखा, और एक अजीब बात यहाँ पर ये भी है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हीरा जिसे कोहे नूर कहा जाता है वो इतना बड़ा था कि उसके बड़े होने की वजह से वो कहते हैं पहाड़ को, हालांकि कोई ज्यादा बड़ा नहीं है वो, लेकिन हीरे अमूमन छोटे होते हैं। ये उन हीरों में सबसे नुमाया था, बड़ा था, इसलिए उसको लक़ब दिया गया कोहे नूर, नूर का पहाड़। तो इसी कोहे नूर को ढूंढने के लिए ये लोग आए, इन्होंने मंसूबा बनाया। फिर तिजारत के नाम पर इन्होंने बजाय सामान वहां से लाने के धीरे धीरे खुफिया तौर पर हथियार लाते रहे और बजाय मजदूरों के अपनी फौजें लाते रहे और यहाँ आकर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कब्जा शुरू कर दिया। और इनका कंट्रोल सन 1799 के बाद जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, उसके बाद बारहार उनकी लाश के पास खड़े होकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है
और फिर 1801 के अंदर इन्होंने लाल किले पर जाकर अपने झंडे गाड़ दिए। और इस तरीके से हमारी जो शान और शौकत, जो हमारा दबदबा, जो हमारी बहादुरी और शजाअत के डंके बजते थे, अब जो है जिल्लत और रुसवाई हम पर तारी कर दी गई। और उसने वहां जाकर ऐलान कर दिया कि आज से हुक्म कंपनी का चलेगा। घर जो उसने कहा था सब तो खुदा की, लेकिन हुक्म जो चलेगा वो हम लोगों का चलेगा। फिर उसके बाद से जिल्लत और रुसवाई शुरू हुई और तकरीबन 200 साल तक उन लोगों ने हम पर हुकूमत की। ये लोग आज तक कहते हैं कि मुसलमान लुटेरे हैं, घुसपैठिए हैं, ये सब गलत है। आप खुद जरा सोचिए कि हमने 950 साल हुकूमत की है, इन 950 सालों में हमें किसी ने यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये अंग्रेज जब आए तो सिर्फ 200 साल करीब इनका जो हुकूमत करते हुए हैं, इन 200 सालों के अंदर इनको यहाँ से निकालने की भरपूर तैयारी शुरू हो गई और बड़ी जिल्लत और रुसवाई से यहाँ से निकाल दिए गए, खदेड़ दिए गए। इससे साफ ये बात साबित होती है कि हमने यहाँ जुल्म सितम नहीं किया, बल्कि हमने प्यार और मोहब्बत, गंगा और जमुनी तहजीब के मुताबिक यहाँ पर हुकूमत और सल्तनत चलाई है। हमने मोहब्बत का सबूत पेश किया कि दुनिया के अंदर इसको मोहब्बत की तो सिर्फ दास्तानें हैं, लेकिन हमने इसकी तारीफ खत्म की कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान को याद किया जाता है, क्योंकि यहाँ मोहब्बत की निशानी शाहजहां ने ऐसी बनाई कि पूरी दुनिया को मशहूर है। बल्कि हमारे भारत में जब मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और इनके पास अपनी बदनामी को छुपाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि कारनामे ऐसे किए ही नहीं। तो जब इनका सबसे बेस्ट फ्रेंड हिंदुस्तान में आता है जिसे डोनाल्ड ट्रम्प कहा जाता है, और हमारे इतिहासी लोग बिगाड़कर उसे ड्रम बना देते हैं, तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। क्या उसको पेश करें तो हदिया में, तो इन्होंने वही हमारे असलाफ की बनाई हुई इमारत को दिखाया जिसे ताजमहल कहा जाता है। अरे इनको अगर दिखाना ही था, अपने कारनामे थे तो शौचालय दिखाते जाकर, लेकिन क्या दिखाएंगे, वो क्या उन्होंने दिया है? कुछ नहीं किया सिवाय फितना फसाद के, शर्मंगेजी की। ये हमारा बड़ा शानदार माजी रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमान इससे दूर हो गए। बल्कि तो बहुत से लोगों को तो इतराज भी हो रहा होगा कि मस्जिद में ये बनाना ये कौन सी चीज है, ये हमारा काम थोड़ी है। यही वजह है कि हम लोग इस नैरो माइंड की वजह से, इस तंग नजरी की वजह से जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। हमने समझा ही नहीं कि इस्लाम क्या है। हम समझ रहे हैं कि सिर्फ हम बस इबादत रियासत कर ली जाए, नहीं, मुसलमानों का अल्लाह ताला ने सल्तनत के लिए भेजा है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला के निजाम को कायम करना है। और जाहिर सी बात है अल्लाह ताला का निजाम तभी कायम होगा जबकि मुसलमान बादशाह बनेगा, मुसलमान हुकूमत और इंसाफ से चलाएगा। लेकिन हमने इन बुनियादी वस्तुओं को छोड़ दिया, इसलिए अल्लाह ताला ने हमसे हुकूमत छीन ली और हमारे दुश्मनों को हम पर मुसल्लत कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने शेर कहा है ना जबरदस्त, कि अगर हम दोबारा से अपनी हुकूमत और सल्तनत चाहते हैं और खिलाफत लाना चाहते हैं तो इस शहर का अपने आप को मिसाल बनाएं, फिर सबक फिर पढ़ो, सदाकत का, शुजाअत का और अदालत का। ये 3 वक्त आज हमें नहीं, ये वक्त जब आएंगे तभी जाके आएगी। क्या आपको मालूम नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार और मुशरिकीन ने मजबूर कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम उनके मज़ालिम से तंग आ गए थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाजत होती हिजरत करने की। आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके निकलते हैं, मदीना से मक्का से थोड़ी दूर जाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ कर उसको देखते हैं, जो वतन की मोहब्बत थी। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको एक दुआ तलकीन की जाती है। आप अलैहिस्सलाम अभी यहाँ से निकले नहीं है, निकल ही रहे हैं और अभी आगे जाकर आपको मदीना में दाखिल होना है। उस मौके पर आप अलैहिस्सलाम को एक दुआ तलकीन की जाती है कि आप क्यों कीजिए वक़ूर वक़्त बिला दस्तकी वो तो फलसिफ से और ये नबी आप कहिए कि ऐ मेरे रब मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा, वाक़ई में वो फलसिफ दिन और मुझे सच्चाई के साथ यहाँ से निकाल, वजअलनी मिन लदुन्का सुल्तानन नसीरा और मुझे खास अपने पास से एक सल्तनत चाहिए जिसके साथ मेरी मदद दानी जाए। देखिए सल्तनत यहाँ तलकीन की जा रही है, अलैहिस्सलाम पास दुआ मांगी। लेकिन यहाँ जरा गौर करने की बात यह है कि आप अलैहिस्सलाम जहाँ से निकल रहा है जहाँ दाखिल हो रहे हैं वहाँ दोनों की जगह पर स्थित तो क्या लफ्ज़ आ रहा है, आखिरी वो फलसिफिन वालखिली वो फलसिफिन। ये बड़ी सच्चाई वाली बात है कि मुसलमान जहाँ रहे सच्चाई के साथ रहे, जब तक जिंदगी गुजारे उसकी जिंदगी में सच्चाई सदाकत।
जब वो किसी जगह से निकले तो सच्चाई की वजह से निकले, और जब किसी जगह पर वो दाखिल हो अपना वतन उसे बनाए तो यही की बुनियाद पर वतन बनाए। ये बहुत अहम वक्त है। इसी से अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में सबसे पहले सदाकत को उन्होंने जिक्र किया और कहा सदाकत का, शुजाअत का। अब एक बात और ये है कि आमतन जहाँ से कुछ हालात होते हैं तो हमारे मुसलमान घबरा जाते हैं और कभी कभी मुसालहत पेश करते हैं, अपनी दूसरी को मुसालहत के बेहतरीन लफ्ज़ के अंदर छुपा दिया जाता है। मुसलमानों के अंदर बड़ी फिक्री तौर पर बहादुरी फिक्री तौर पर है, क्यों? इनके असलाफ बहादुर रहे हैं, तो लीडर बुज़दिल नहीं होते। ये जिस नबी को मानने वाले हैं उनके नबी बहुत बहादुर हैं। अब जानते हैं थड़े में बंदी बना एक मतलब मक्का में शोर हुआ तो मुझे गुस्साए आप इस्लाम तने तना निकल गए, कुछ हथियार वगैरह कुछ साथ नहीं किया, इस्लाम को